Everyone, welcome back to ChemFact Education. So in today's chapter we will discuss about the one to rearrangement. ठीक है, तो देखो हमें ये देखना है कि मेरे पास रीअरेंजमेंट अलाउड है या नहीं है, और रीअरेंजमेंट के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि मतलब मैं रीअरेंजमेंट करवा रहा हूँ, क्या रीजन होता है मैं कि रीअरेंजमेंट मेरे को करवाना ही पड़ता है। ठीक है, और मेरे को ये देखना है कि मेरे को कार्बोकेटाइन, यदि कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रखा है तो वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, या मेरे पास नेगेटिव चार्ज है वहां पे मेरे पास रीअरेंजमेंट अलाउड है या नहीं है। तो ये सब चीजें हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो पहला डायग्राम बना रखा है वो मेरे पास है किसका, कार्बोकेटाइन का। कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे इस सेंटर पे कार्बोकेटाइन है, इस सेंटर पे कार्बोकेटाइन है, और ये वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करे, यहाँ वाला ग्रुप माइग्रेट करे, तो यहाँ पे ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा और कार्बोकेटाइन मेरे पास कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो मेरे पास ये अलाउड है या नहीं है, पहले तो ये देखते हैं। और रीअरेंजमेंट होता क्यों है वो भी अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि रीअरेंजमेंट क्यों होता है क्यों नहीं होता। ठीक है, तो मैं बेसिक सा तो बोल ही सकता हूँ यहाँ पे कि रीअरेंजमेंट इसलिए होता है कि जो आपके रीअरेंजमेंट के बाद में जो प्रोडक्ट बने वो क्या बने, मेरे पास स्टेबल बने। वो क्या मतलब जो भी इंटरमीडिएट बनता है मेरे पास वो क्या बने, मेरे पास वहां पे स्टेबल बने, इसीलिए हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं। ठीक है, और रीअरेंजमेंट का दूसरा कारण बोल सकता हूँ कि वहां पे सेक्सटेट से ऑक्टेट कंप्लीट करवाए, वो भी किसमें, मतलब एक स्टेबल स्पीसीज में। ठीक है, तो यदि मैं इसका एफएमओ एनालिसिस देखूं तो मैंने देखा कि मेरे पास मान लो कि ये मेरे पास कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। जब ये इसके पास माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी मेरे पास क्या होगा, ये वाला जो न्यू ग्रुप आ रहा है वो क्या कर सकता है, मेरे पास माइग्रेट कर सकता है। ये रेडिकल नहीं है, आप इसको रेडिकल मत सोचना। ठीक है, ये रेडिकल नहीं है, मैं जस्ट एक ग्रुप बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ऐसे ही यदि मैं कार्ब एनाइन की बात करूँ मेरे पास की कार्ब एनाइन है, उसके अंदर मेरे पास क्या होगा, मतलब रीअरेंजमेंट अलाउड है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब मेरे पास ये आर ग्रुप है, वो भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। मेरे पास इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी वो तभी पॉसिबल है, कब, जब मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। और मैंने देखा कि यहाँ तो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हम इस एफएमओ एनालिसिस से देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एक साइड तो बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी साइड है, जो सेकंड साइड है, वहां पे बॉन्डिंग नहीं होगी, तो वहां एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आएंगे। तो मेरे पास वहां पे क्या है, कार्ब एनायनिक 1-2 रीअरेंजमेंट नहीं होता मेरे पास। अब देखो ये आप ये बोलोगे कि सर हमेशा ही ऐसा होता है या इसी के केस में ऐसा होता है। तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास यदि कार्बन स्केलेटन क्या है, मतलब जो सेचुरेटेड कार्बन स्केलेटन है, तो वहां मेरे पास 1-2 कार्ब एनायनिक रीअरेंजमेंट अलाउड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बेंजल बेंजलाइट की रीअरेंजमेंट की बात करूं, तो सपोज करो कि मेरे पास क्या है कि ये कुछ मेरे पास यहाँ पे ये कुछ ऐसा सिस्टम ले लिया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव ले लिया मैंने, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने आर ले लिया। कभी कभी बोलते हैं कि सर ये इधर माइग्रेट करे मेरे पास, ये इधर से इधर चला जाए मेरे पास, तो ये मेरे पास ओ पे नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ना कोई रीअरेंजमेंट ऐसा होता है जिसमें ये यहाँ पे माइग्रेट करता है और ये यहाँ पे चला जाता है, मतलब एक तरह से कीटीन तरह से मेरे पास फॉर्म हो जाता है ऐसा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोई आर ग्रुप ले रहा हूं मैं इसको। ठीक है, मेरे पास क्या है, ये कोई आर ग्रुप है। तो यहाँ पे भी देखो मेरे पास क्या है, ये एनाइन है, और 1 से 2 मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये किसके थ्रू हुआ है, मेरे पास यहाँ पाई बॉन्ड के थ्रू हुआ है, पाई बॉन्ड के थ्रू हुआ है, मतलब मेरे पास पाई बॉन्ड है, मतलब मेरे पास बोल सकता हूँ अनसेचुरेटेड सिस्टम है। तो उसमें कार्ब एनाइनिक पॉसिबल है, वो वहां रीअरेंजमेंट कर रहा है, मतलब जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो वो वहां पर्टिकुलर उस सेंटर पे नहीं होता, इसलिए बोल सकते हैं कि वहां एक ना एक टाइम के लिए मेरे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव, या मतलब बोल सकता हूँ कि लो लाइंग मेरे पास क्या रहा होगा, लूमो रहा होगा, इसलिए वहां पे वो डोनेट कर देता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास सेचुरेटेड सिस्टम है, सेचुरेटेड सिस्टम है, तो वहां पे मेरे पास क्या है, 1-2 कार्ब एनाइनिक, कार्ब एनाइनिक मेरे पास क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और मेरे पास यदि अनसेचुरेटेड सिस्टम है, अनसेचुरेटेड सिस्टम है, तो मेरे पास वहां पे क्या है, ये 1-2 कार्ब एनायनिक यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
अब मेरे को ये देखना है कि कौन कौन से मेरे पास वहां पे मतलब जो अपने पास रीअरेंजमेंट होते हैं वो अलाउड है, और बोल सकता हूँ कि कैसे कैसे, जैसे किस किस के अंदर मेरे पास यहाँ पे 1 to रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो सपोज करो यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटाइन है, तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम है, सिस्टम या स्पीसीज है, वो मेरे पास क्या करेगी, यहाँ पे माइग्रेट करेगी। ये स्टेटमेंट यदि आपने सुना है और आप बोल रहे हो कि सर ये हमेशा ऐसा होता है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो गलत है। यहाँ पे क्या है, जो स्टेटमेंट लिखा है वो गलत है। तो अब मेरा जो न्यू स्टेटमेंट है वो सुनना आप। मेरा न्यू स्टेटमेंट है, मेरे पास न्यू स्टेटमेंट क्या है कि यदि मेरे पास पहले से ही कार्बोकेटाइन है, पहले से ही कार्बोकेटाइन है, तो मैं यदि कोई दूसरा कार्बोकेटाइन बना रहा हूं, मतलब ये मेरे पास क्या स्टार्टिंग में है, ये कि मेरे पास क्या स्टार्टिंग में है, और ये मैं रीअरेंज करवा के मैं यहाँ पे दूसरा वाला कार्बोकेटाइन बना रहा हूं। तो मेरे को जो दूसरा वाला कार्बोकेटाइन इसलिए बना रहा हूं कि ये मेरे पास क्या करे, स्टेबल बने। ये क्या बने, मेरे पास स्टेबल बने। तो इस स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें ग्रुप माइग्रेट करवाना है, इसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेरे को ग्रुप माइग्रेट करवाना है। पहली बात तो ये। यदि मैं दूसरी बात बोलूं कि मेरे पास पहले जो कार्बोकेटाइन नहीं बना हुआ है, पहले कार्बोकेटाइन नहीं बना हुआ है, और मेरे को रीअरेंजमेंट करवाना हो, जैसे कि मेरे पास पिनाकोल की बात करूं, मेरे पास पिनाकोल की बात करूं, तो यदि मेरे को रीअरेंजमेंट करवाना हो तो वहां मैं क्या देखूंगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखूंगा, यार TOR, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखूंगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखूंगा। तो मैंने क्या बोला आपको कि यदि आपके पास पहले से ही कार्बोकेटाइन है, तो आपको जो रीअरेंजमेंट करवाओगे तो उसके अंदर भी मेरे पास क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, रीअरेंजमेंट करवाने के बाद में कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूं कि यदि पहले से ही मेरे पास कार्बोकेटाइन है, पहले से ही कार्बोकेटाइन प्रेजेंट, कार्बोकेटाइन क्या है, प्रेजेंट है, देन आई हैव टू चेक कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूं, ये किसकी बात है, जब मेरे पास पहले से ही कार्बोकेटाइन, यदि मेरे पास पहले से ही कार्बोकेटाइन प्रेजेंट नहीं है, पहले से ही कार्बोकेटाइन is not present, then I have to check what, migratory aptitude। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट मैंने लिखे वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास यदि इन तीनों में से यदि आर दू, आर प्राइम दू, आर मतलब डबल प्राइम दू इसको, तो मेरे पास वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसके बाद में मेरे पास माइग्रेशन के बाद में यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या हो जाए, मेरे पास स्टेबल हो जाए। ठीक है, ऐसे यदि मैं कार्बिन की बात करूं तो मेरे को पता है कार्बिन के एक मतलब जो अपने पास ऑर्बिटल होता है उसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इधर मूव करेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखो यहाँ पे देखा जाए तो अब बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या हो रहा है कि एनायनिक के सिस्टम के, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कार्बिन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर होता है, कार्बिन वाला सेंटर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर होता है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन को इधर पार्टिसिपेट करे तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, तो फिर से मैं बोल सकता हूँ कि पाई बॉन्ड के थ्रू वो वहां पे माइग्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड के थ्रू वो माइग्रेट कर रहा है। सेम ऐसा ही केस इसके अंदर है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के था, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओनली एल्कीन है, तो ये वाला ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, तो ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। लास्ट यदि सेकंड लास्ट है उसकी बात करूं मैं, तो मैं बोल सकता हूं कि यदि मेरे पास कोई लिविंग ग्रुप हो, मेरे पास क्या है, लिविंग ग्रुप हो, तो ये वाला ग्रुप क्या कर सकता है, यहाँ पे यहाँ पे डोनेट करे, मतलब जो माइग्रेट करे, और ये इस लिविंग ग्रुप को निकाल सकता है, तो यहाँ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए। या फिर मेरे पास ऐसा हो सकता है कि ये वाला ग्रुप यहाँ पार्टिसिपेट करे और इसको निकाल दे, मतलब बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये एनजीपी की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे माइग्रेशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, माइग्रेशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक की ड्राइविंग फोर्स इन सच रीअरेंजमेंट रिएक्शन कम्स फ्रॉम द कन्वर्जन फ्रॉम ए सेक्सटेट टू ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
और वो भी कहाँ पे, स्टेबल की तरफ। मतलब आप बोलोगे कि सर मेरे पास यहाँ पे यदि मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात करूँ, मैं मान लो कि इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे और यहाँ पे भी मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने आप को रीअरेंज करवाते हैं कि जो वहां पे जब वो कंप्लीट करे अपना ऑक्टेट तो वो स्टेबल वाले ऑक्टेट में कंप्लीट करे। ठीक है, मतलब पहले रीअरेंजमेंट करवाएंगे, फिर जहां पे वो कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा वहां से वो अपना क्या कर लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। देखो स्टेटमेंट सारे ध्यान से पढ़ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। अब मैं बोलता हूँ कि कुछ मतलब स्टेबिलिटी के मैं वो बता देता हूँ फैक्टर कैसे कैसे। जैसे आपने एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन देखा होगा, तो एलाइलिक और बेंजाइलिक का यदि मैं होमोलुमो की बात करूं मैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरे पास इसके ऑर्बिटल है जिसके मेरे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके पास मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि ये कार्बोकेटाइन मेरे पास, जो ये वाला कार्बोकेटाइन है, देखो ये स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। ठीक है, यहाँ पे आर ग्रुप लगे, वो मैंने नहीं लगाया, तो मैं यदि लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। मेरे पास ये कुछ है। मैं बोल रहा हूँ कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल क्यों है, देखो ये क्या है, रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला कार्बोकेटाइन तो नहीं रेजोनेंस करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर रेजोनेंस करेंगे, तो ये क्या है, डीलोकलाइज्ड, COLIS, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, डीलोकलाइज्ड है, तो इसका मतलब मेरे पास बोल सकता हूँ मेरे क्या है, तो डीलोकलाइज होते ही मेरे पास पहले इसका ऑर्बिटल यहाँ था, तो अब मेरे पास जो क्या है, जो ये क्या है मेरे पास क्या है, स्टेबल, मेरे पास स्टेबल क्या हो गया, होमोलुमो की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी बॉन्डिंग की, स्टेबल हो जाएगा। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपने पास क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी मेरे पास। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एलाइल और बेंजाइल सिस्टम में मेरे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन होती है यदि मेरे पास कोई रेजोनेंस में है। ठीक है, पहले इसकी एनर्जी यहाँ थी, लेकिन अब यहाँ पे जो क्या हो गया, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी मेरे पास डाउन आ गई, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि स्टेबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं कार्बोकेटाइन किसकी बात करूं, मेरे पास यहाँ मतलब जो अपने पास क्या साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप होता है और उसके साइड में मेरे पास कार्बोकेटाइन होता है, वो कैसे स्टेबल रहता है। तो मैंने बताया था आपको, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, जब वहां पे जब रीअरेंजमेंट की बात कर रहे थे हम, कि मेरे पास साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप आ जाता है, तो उसके अंदर मेरे पास पाई कैरेक्टर होते हैं, और वहां पे हाइब्रिडाइजेशन की भी बात की थी कि वहां पे एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मेरे पास। यदि मैं आपको वापस से रिवाइज करूं कि मेरे पास एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो मैं बता देता हूं कि सपोज करो आपको कोई पूछे कि मेरे पास जो ये वाला कार्बन है उस पे मेरे पास एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं कि मेरे पास यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ एक बार के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे एक्स मान लो। ठीक है, अब मेरे से पूछे कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसको जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर क्या है, पी कैरेक्टर है और sp2 है। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन है। यदि आप इसको sp3 बोल रहे हो तो भी गलत है, sp2 बोल रहे हो तो भी गलत है। आपको क्या बोलना पड़ेगा, psp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब मेरे पास जो इनसाइड जो यहाँ पे बॉन्ड है उनके अंदर तो क्या है, प्योर पी कैरेक्टर है, इनमें तो क्या है, प्योर पी कैरेक्टर है, लेकिन जो आउटसाइड वाले हैं उनमें क्या है, मेरे पास एस और पी दोनों ही कैरेक्टर है, तो उनको दोनों का मिक्सिंग होगा, वो sp2 होगा। और जो इनसाइड वाले हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, मेरे पास पी कैरेक्टर क्या करते हैं, गेन करते हैं, ऑलमोस्ट पी कैरेक्टर गेन करते हैं। मेरे पास ओनली 17% बोल सकता हूँ कि शायद 17% एस कैरेक्टर होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन है, जो ये वाला कार्बोकेटाइन है वो मेरे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, मेरे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे, सबको पता है सिंगल बॉन्ड है, लेकिन फिर भी मेरे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और उसकी वजह से वो क्या रहता है, अपने पास स्टेबल रहता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे देखना है। ऐसे ही यदि मैं बात करूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री की, मैं किसकी बात करूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की, यदि कि मैं मेरे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, माइग्रेशन करवाऊंगा तब मैं। तो देखो 1,3 की बात की थी हमने, जब 1,3 की बात की थी और मिथाइल शिफ्ट करवाया था, तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे ये क्या है, इन्वर्जन के साथ हो रहा था। क्या हो रहा था, इन्वर्जन के साथ हो रहा था। जब 1,5 की बात की थी तो हमने बोला था कि रिटेंशन में जा रहा था। लेकिन अब बात आती है 1,2 की, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। 1,2 की बात करूं तो 1,2 के यहां से देख सकते हैं अपने पास क्या है, रिटेंशन केमिस्ट्री रह रही, मतलब रिटेंशन स्टीरियो केमिस्ट्री रह रही है मेरे पास, रिटेंशन स्टीरियो केमिस्ट्री रहती है। और यहाँ हम इससे देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो मतलब मेरे पास 1,2 माइग्रेशन हो रहा है, तो वो 1,2 उसके जो मतलब जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो क्या रहेगी, मेरे पास एज इट इज रहेगी।
सपोज करो मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये यहाँ पे ये क्या है, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट करेगा, ये वाली मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और उसके बाद में ये वाला मेरे पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बाद में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो वाला ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें मैं देख सकता हूँ कि जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो ही मेरे पास यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, मेरे पास यहाँ पे रिटेंशन है। दूसरी बात ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो पीजेड ऑर्बिटल है, पीजेड ऑर्बिटल है, तो हमें माइग्रेट ऐसे ग्रुप को करवाना है, ऐसे ग्रुप को करवाना है जो उसके ओरिएंटेशन में हो, उसके एंटी बॉन्डिंग के ओरिएंटेशन में हो। सपोज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई मेरे पास ये वाला सिस्टम है, मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, एक बार मैं ओटीएस इधर लिखूं, मैं एक बार मैं क्या करूं, ओटीएस इधर लिखूं मैं, और जो सेकंड टाइम है वो मैं ओटीएस क्या कर रहा हूं, मैं अब की बार ओटीएस, लिविंग ग्रुप है ओटीएस, ठीक है, मैंने क्या किया, अब की बार इधर लिखा। अब ये बताओ मेरे को कि इसमें जो ये वाला एग्जाम्पल है उसमें मेरे पास क्या है, इसका एंटी बॉन्डिंग इधर लाई कर रहा होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग इधर लाई कर रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है, ये वाला ग्रुप मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो मतलब मेरे पास माइग्रेशन किस बॉन्ड का होगा, इस ग्रुप का मेरे पास क्या होगा, माइग्रेशन होगा। ठीक है, यदि ऐसे ही मैं यदि इसकी बात करूं तो इसका एंटी बॉन्डिंग इधर है मेरे पास, तो इसके अंदर मेरे पास क्या करेगा, मिथाइल माइग्रेट करेगा, क्या करेगा, इसमें मिथाइल माइग्रेट करेगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देना है, जरूर याद रखना है। ठीक है, याद कुछ नहीं रखना, मतलब समझना है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बात कर ली यहां से। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ लिविंग ग्रुप के ओरिएंटेशन में मेरे पास क्या होना चाहिए, वहां पे मतलब जो अपने पास जो नेक्स्ट वाला ग्रुप है वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा वो उसके क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए, तभी वो अच्छे से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर पाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो देखो आपको सबको पता है कि H प्लस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे जो मतलब बोल सकता हूँ कि ये H प्लस मेरे पास क्या रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, यहाँ पे इस पे डोनेट करेगा, ये मतलब यहाँ पे इसको अपस्टेट करेगा। तो एक चीज और बता देता हूँ मैं आगे मूव होने से पहले, कि हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेगेटिव से हमेशा किस साइड मूव करना है, पॉजिटिव की तरफ मूव करना है। नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब यह है कि मेरे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ से आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ मूव करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ मूव करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ मूव करोगे तभी आपका राइट प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, लोन पेयर थे तो वो यहाँ पे अटैक करा, जैसे ही इसने अटैक किया मेरे पास, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेट, मतलब बोल सकता हूँ कि ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोनेट हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ H तो यहाँ पॉजिटिव। अब यदि आपको पोलर सोलवेंट से दे रखा है, पोलर सोलवेंट से दे रखा है, तो मेरे को पता है कि यहाँ तो मेरे पास पोलर दो, चाहे नॉन पोलर, पोलर एप्रोटिक दो या पोलर प्रोटिक दो, तो मेरे पास यहाँ तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज्यादा कार्बोकेटाइन पॉसिबल है। मतलब मैं बोल सकता हूँ इंटीमेट आयन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और इंटीमेट आयन फॉर्म हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आराम से मैं क्या कर सकता हूँ, कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, आराम से क्या कर सकता हूँ, कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा ही यदि ये सेकेंडरी में हो, मतलब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये R ग्रुप है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ OH है, ठीक है, और यहाँ पे ये H है, यहाँ पॉजिटिव है। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे देखो 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज्यादा कार्बोकेटाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपको पोलर सॉल्वेंट देके ऐसे बोलना चाह रहा है कि भाई मेरे पास पोलर ही है, बिल्कुल पोलर है, आप मेरे पास इस H2O को निकाल दो, H2O को निकाल दो, और आप ऐसे करो 2 डिग्री, मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, 2 डिग्री मेरे पास कार्बोकेटाइन भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, रीअरेंजमेंट होके, रीअरेंज करके मैं अपने आप को स्टेबल कर लूंगा, रीअरेंज करके मैं अपने यहाँ पे रीअरेंज करके मैं अपने आप को स्टेबल कर लूंगा, तो आप कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कार्बोकेटाइन बना दो। लेकिन ऐसा यदि ये कौन से सॉल्वेंट में मेरे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हो, या मेरे पास नॉन पोलर हो, तो उसमें मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा वहां पे। पहली बात तो ये कर लिया हमने। दूसरी बात ऐसा बोल सकता हूँ कि यदि आपके पास कोई ऐसा लुईस एसिड दे रखा हो, वहां से वो उसको बाइंड करके निकाल ही ले, एकदम से वहां से बाइंड करके निकाल ही ले, जैसे अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट अपने पास क्या होती है, एल्काइलेशन की बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास ये क्या है, Cl है,
तो यदि आपको FeCl3 डाल दे या मतलब AlCl3 डाल दे तो आप बोलते हो कि मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता है, मेरे पास क्या है, कार्बोकेटाइन बन जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या बोलना चाह रहा है कि यदि आपने पहले से ही ऐसी कंडीशन दे दी कि वो चाहता है कि आपको कार्बोकेटाइन ही बनाना है, तो वो आपको वहां पे कार्बोकेटाइन के थ्रू ही वहां पे क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब मेरे पास ये वाला सिस्टम है, अब मेरे पास ये हो गया। अब मेरे को जो रीअरेंज करवाना है, देखो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं कि रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा और ऐसे ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसके बाद में जिससे जिससे बनने वाला मतलब बोल सकता हूं बनने वाला, और बोल सकता हूं कि क्या, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल, फॉर्मेशन न्यू फॉर्म लाइक फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल, ठीक है, शुड बी स्टेबल। मतलब मेरे पास जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो क्या होना चाहिए, अब की बार स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इसकी बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो देखो यहाँ पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो मेरे को आर ग्रुप माइग्रेट करवाने से मेरे पास कार्बोकेटाइन, जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है वो मेरे पास स्टेबल बन रहा है, तो मेरे पास क्या करेगा, यहाँ पे आर ग्रुप माइग्रेट करेगा। और यदि मेरे पास यहाँ पे आर प्राइम की बात करूं, आर डबल प्राइम की बात करूं, इनके ग्रुप से यदि मेरे पास कोई मतलब उनके ग्रुप को माइग्रेट करने से यदि मेरे पास कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, तो वो मेरे पास उन दोनों में से कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो ये बोल सकता हूं कि कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल, ठीक है, शुड बी स्टेबल, ठीक है, शुड बी स्टेबल आफ्टर माइग्रेशन, ठीक है। और वो कब, ओनली जब मेरे पास जब पहले से ही कार्बोकेटाइन हो, जब मेरे पास पहले से ही कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या होगा, देखो ध्यान से देना, ध्यान से पढ़ना, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं क्या नहीं बोलना चाह रहा यहाँ पे, ठीक है। तो यदि सपोज करो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास यहाँ पे H+ दे रखा है और पोलर सोलवेंट दे रखा है आपको। तो मेरे पास क्या है कि बोलना चाह रहा है कि आप है ना ऐसे करो, यहाँ पे इसको क्या कर दो, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बना दो। यहाँ पे क्या कर दो, मेरे पास पहले इसको प्रोटोनेट कर लो, आप पहले इसको क्या कर लो, प्रोटोनेट कर लो, ठीक है, पॉजिटिव बना दो। और फिर बोल रहा है कि आप इसको क्या करो, पॉजिटिव चार्ज बना लो, क्या कर लो, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बना लो यहाँ पे। अब ये बताओ मेरे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप माइग्रेट होगा या पीएच ग्रुप माइग्रेट होगा, या मेरे पास यहाँ से जो हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट होगा या यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट होगा। अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास 3-4 पॉसिबिलिटी है। आइदर आई कैन माइग्रेट द मिथाइल ग्रुप, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, पीएच आ गया, यहाँ मिथाइल आ गया मेरे पास, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, मेरे पास यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पीएच है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन माइग्रेट करवा दूं मैं, और यहाँ पे मैं कार्बोकेटाइन बना दूं, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, कार्बोकेटाइन बना दूं। या फिर मैं क्या करूं कि मेरे पास क्या हो जाए, यहाँ पे पीएच ऐसा ही रहे, कार्बोकेटाइन इधर फॉर्म हो जाए मेरे पास, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन क्या करवा दूं, माइग्रेट करवा दूं। या फिर मैं करवा सकता हूँ क्या, मेरे पास यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो मतलब मैं बोल दूं कि मेरे पास यहाँ क्या करे, मतलब पीएच माइग्रेट नहीं करके मेरे पास हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाए यहाँ वाला, ठीक है, हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाए मेरे पास यहाँ वाला, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हो जाएगा। अब आपके अकॉर्डिंग मेरे पास ये बताओ कि स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बना, आपके अकॉर्डिंग स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बना, ये वाला मेरे पास क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो देखो यहाँ पे देखा गया तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन सबसे ज्यादा भी था, पीएच हुआ, एमई हुआ, इन सबसे ज्यादा भी था, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये माइग्रेट करवा दिया। ऐसा नहीं होता देखो कभी भी। ये ऑर्डर कब है आपका, जब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। यदि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये था, इसलिए आपका ट्रेंड चल गया, ठीक है, चलो मान लो। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे मेरे पास कि मतलब एक्चुअल में ऐसा ही होता है या मेरे पास ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो गया, मेरे पास ये वाला राइट आंसर हो गया। मतलब ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो मेरे पास इसके रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज है और इधर साइड में हाइपर कॉन्जुगेशन से भी मेरे पास स्टेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन से ही क्या था, ये स्टेबल था, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन से ही स्टेबल था, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को कुछ ऐसा दे रखा है कि ये मेरे पास कुछ सिस्टम है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है मेरे पास।
अब पॉजिटिव चार्ज बनाए तो मेरे पास देखो दो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाए या फिर मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाए। यदि मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि यदि मैं ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट करवा दूं, कौन सा वाला, इधर वाला, जो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बात करवा दूं तो मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया। तो अभी हमने क्या देखा था कि ये मेरे पास क्या है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन। और वो किससे स्टेबलाइज हो रहा था मेरे पास यहाँ पे, मतलब स्टेबलाइजेशन अपने पास किससे हो रहा था, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा था, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा था, रेजोनेंस स्टेबल हो रहा था, ठीक है, रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा था, ठीक है। अब ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, तो इसमें मेरे पास माइग्रेट क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, ठीक है। यदि ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, सपोज करो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। अब मैं बोलूँ कि मेरे पास माइग्रेशन, अब मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 माइग्रेशन होगा, वो किसका होगा, माइग्रेशन होगा वो किसका होगा। अब आपको ऐसे लग रहा हो कि मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, तो बेसिकली बोला क्या जाता है, हाइड्राइड माइग्रेट करता है, H- माइग्रेट करता है, ठीक है, H- माइग्रेट करता है। यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि 1-2 माइग्रेशन होगा और वो किसका होगा, H- का मेरे पास वो होगा, माइग्रेशन होगा। तो देखो मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बन गया और यहाँ OMe बन गया। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, वो किससे स्टेबलाइज है मेरे पास, बोल सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, मतलब बोल सकता हूँ बैक बॉन्डिंग से, बैक बॉन्डिंग से मेरे पास क्या है, स्टेबलाइज, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास देखो, यदि मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखूं, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये PZ ऑर्बिटल है, OMe मेरे पास इधर है, ठीक है। अब इसके पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या कर रहे होंगे, जो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है, जो कार्बोकेटाइन है अपने पास, उसमें डोनेट कर रहे होंगे और वो क्या करेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होंगे। और ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया तो मेरे को पता है कि क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट करते ही मेरे पास क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये वाला जो काम यहाँ पे जो ये वो पॉजिटिव चार्ज है, वो कम स्टेबल है एज कंपेयर टू यहाँ की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हमने इसकी कर ली। ऐसे ही यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि मेरे पास जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। तो सपोज करो इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज देखा मैंने तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और वो कहाँ कहाँ से होगा, देखो पहले मेरे पास क्या होगा कि ये CH2 इधर था, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करेगा इधर, और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आया तो मैं बोलूंगा कि अब मेरे पास क्या होगा, ये रेजोनेंस करेगा। ये क्या करेगा, मेरे पास रेजोनेंस करेगा। तो मेरे पास देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये CH3 आ गया और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो सेम केस है, सेम केस है, सेम केस कौन सा अपने पास, कि ये क्या करेगा अपने पास, बैक बॉन्डिंग से, बैक बॉन्डिंग से मेरे पास क्या करेगा, स्टेबलाइजेशन करेगा। स्टेबलाइजेशन किससे होगी, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन हो जाएगी मेरे पास। जो यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन है, वो जो यहाँ का जो p ऑर्बिटल है मेरे पास, उसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे और इसको स्टेबल कर देंगे। ऐसे ही यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोलूं कि मेरे पास क्या है, मतलब हाइड्रोजन वो जो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन है वो यहाँ पे है। अब आपको ये बताना है मेरे पास कि मेरे पास यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा या मेरे पास डबल बॉन्ड, जो मतलब डबल बॉन्ड दे रखा है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके दूसरी साइड कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यदि मैं यहाँ पे दो पाथ है मेरे पास, यदि पाथ 1 की, यहाँ पे दो पाथ है, पाथ 1 है मेरे पास और पाथ 2 की बात करूंगा मैं इधर, ठीक है। पाथ 2 के बाद पाथ 1 में मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन को माइग्रेट करवा दूं तो हाइड्रोजन में यहाँ पे आ जाए, मेरे पास हाइड्रोजन को माइग्रेशन करवाऊं तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए और यहाँ मेरे पास ये हो जाए। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किससे स्टेबलाइज है मेरे पास, बैक बॉन्डिंग से, बैक बॉन्डिंग से मेरे पास क्या है, स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है। मतलब बोल सकता हूँ कि जो ये लोन पेयर है वो यहाँ के PZ ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होंगे, ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा होगा, कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होंगे। यदि ऐसा ही मैं सेकंड पाथ की बात करूँ तो सेकंड पाथ में मेरे पास क्या हो गया कि ये जो मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे या पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए और मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ आ जाए, तो मेरे पास कौन सा वाला पाथ है, मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला मेरे पास इधर हो जाए, इधर आ जाए, ठीक है।
तो मेरे पास ये वाला बने। अब इन दोनों में से मेरे को ये बताओ कि स्टेबल कौन सा है। इन दोनों में से मैंने स्टेबिलिटी बताओ मेरे को किसकी ज़्यादा है। मेरे को पता है ये वाला क्या है, मोर स्टेबल है। ये क्या है मेरे पास, मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो मोर स्टेबल ये है, लेस स्टेबल ये है। ठीक है, तो आपको रीअरेंजमेंट इस तरह से करवाना है कि आपको बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो क्या होना चाहिए, मेरे पास स्टेबल होना चाहिए। अब देखो, जो मैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात कर रहा था अभी इतनी देर से, अब देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास पहले से ही कार्बोकेटाइन फॉर्म है। मेरे पास क्या है, पहले से ही कार्बोकेटाइन फॉर्म है। इवन दो आई कैन से लाइक कि यदि मेरे पास यहाँ पे Cl होता और यहाँ पे PH है और यहाँ पे Me है और मैंने AlCl3 या P मतलब जो FeCl3 है वो डाल दिया और कार्बोकेटाइन बना दिया। अब मेरे को ये बताओ कि मेरे पास माइग्रेट कौन करेगा। मेरे पास PH माइग्रेट करेगा, Me माइग्रेट करेगा। तो मैंने क्या बोला था कि इफ यू हैव ऑलरेडी लाइक इफ यू हैव कार्बोकेटाइन इन योर मतलब जो भी दे रखा है आपको, इफ यू हैव कार्बोकेटाइन इन योर स्टार्टिंग, और बोल सकता हूँ मेरे पास हाँ स्टार्टिंग मटेरियल, और आई कैन से बिफोर माइग्रेशन। इफ यू हैव कार्बोकेटाइन बिफोर माइग्रेशन then you have to form new carbocation, you have to form new more stable carbocation after migration। ठीक है, आफ्टर माइग्रेशन। ध्यान देना, ये स्टेटमेंट क्या है कि यदि मेरे पास पहले से ही कार्बोकेटाइन है तो मेरे को ऐसे ग्रुप को माइग्रेट करवाना है कि जो मेरे पास न्यू कार्बोकेटाइन फॉर्म हो, वो मेरे पास क्या हो, स्टेबल होना चाहिए। देखो यहाँ पे यदि मैं देखा जाए मेरे पास तो 2-3 पॉसिबिलिटी है। आइदर मेरे पास क्या करे, मिथाइल माइग्रेट कर जाए या पीएच माइग्रेट कर जाए। अब मैंने क्या किया, मैं बोल सकता हूँ पाथ 1 इसको बोलूं, मैंने मिथाइल को माइग्रेट करवा के, यहाँ पे पीएच है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सेकंड केस है मेरे पास कि मैं यहाँ पे किसको माइग्रेट करवा दूं, यहाँ पे पीएच को माइग्रेट करवा दूं, मिथाइल को यहाँ पे रहने दूं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ फॉर्म कर दूं। अब मेरे को पता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है मेरे पास, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है मेरे पास, यहाँ पे पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड Me से ज्यादा होता है। लेकिन मैंने देखा तो मेरे पास ये वाला ज्यादा स्टेबल था, एज कंपेयर टू दिस वन। मतलब ये बोल सकता हूँ कि ये लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ये था, लेकिन ये क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। क्यों फॉलो नहीं करा, क्योंकि इफ लाइक वी ऑलरेडी हैव, लाइक मैं बोल सकता हूँ कि अपने पास क्या है, पहले से ही कार्बोकेटाइन है, देन तो अपने पास किसको चेक करना है, मेरे को वहां पे पहले से ही कार्बोकेटाइन है, देन वी कांट और बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं, देन वी हैव टू थिंक वी हैव टू फॉर्म न्यू more stable carbocation आफ्टर माइग्रेशन। ठीक है, बोलने का मतलब मेरे पास ये है कि पहले से ही कार्बोकेटाइन है, देन वी हैव टू फॉर्म न्यू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आफ्टर माइग्रेशन। मतलब मेरे पास क्या होगा, फिनाइल और जो मिथाइल है उनमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मेरे पास क्या है, ये वाला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सही है, बट इट विल नॉट फॉलो ईयर। ठीक है, बट इट विल नॉट फॉलो ईयर। ठीक है, ये ध्यान चल गया आपको क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये वाला फॉर्म हो गया। ठीक है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला मेरे पास मोर स्टेबल है, ये वाला मेरे पास लेस स्टेबल। अब यदि मैं इसकी बात करूं, मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन रहे एक, यहाँ पे कार्बोकेटाइन रहे मेरे पास, और तो देखो यहाँ पे जब मेरे पास कार्बोकेटाइन रहेगा, ठीक है, मेरे पास यहाँ कार्बोकेटाइन है, तो मेरे को ये बताओ एक सेकेंड के लिए, हाँ मेरे पास क्या है, यहाँ कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे ये मूव करेगा या नहीं करेगा। अब देखो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, वो मेरे पास क्या है 3 डिग्री है, लेकिन जब मैं यहाँ से हाइड्रोजन को माइग्रेट करवा दूँ,
हाइड्रोजन को माइग्रेट करवा दूं मैं, यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ पे ये क्या है पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे OMe आ जाए। अब मेरे पास जो यहाँ पे जो पॉजिटिव बना वो मेरे पास क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। लेकिन मेरे पास क्या है प्लस, मेरे पास क्या है बैक बॉन्डिंग भी है, बैक बॉन्डिंग भी है। तो मेरे पास ये वाला है वो क्या होगा मोर स्टेबल होगा, ये वाला क्या होगा मोर स्टेबल होगा। दूसरा रीजन मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन कभी भी स्टेबल नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है PsP2 कैरेक्टर होते हैं, और जो sp2 है वो मेरे पास क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम पे यदि पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहे हो तो वो पॉजिटिव चार्ज नेवर स्टेबल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेवर स्टेबल। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है, यहाँ स्टेबल है, चाहे ये 2 डिग्री हो चाहे 1 डिग्री ही क्यों ना हो, 1 डिग्री ही क्यों ना हो, मेरे पास वहां पे वो ज्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे इसमें पूछूं मैं आपसे कि यहाँ पे मेरे पास ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है या मेरे पास ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो सबको पता है कि मेरे पास ये वाला स्टेबल है, ये वाला नहीं है। क्यों, यहाँ पे देखो ये तो फिर भी प्राइमरी है और यहाँ पे टर्सरी है, लेकिन फिर भी ये अपोजिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने पास इसका जो मतलब जो यहाँ पे बोल सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रेजोनेंस हो रहा होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रेजोनेंस हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रेजोनेंस। और मैं बोल सकता हूँ कि बेंट ओवरलैप, बेंट ओवरलैप। ठीक है, वो अभी मैं आपको होमोलूमो से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यदि मैं होमोलूमो की बात करूं, जो ट्राइंगल था मेरे पास उसके होमोलूमो की बात करूं मैं, होमोलूमो की बात करूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं होमोलूमो की बात कर रहा हूं। और वो किसके केस में कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए मैं पहले देख लेता हूं कि मेरे पास कोई ऐसा मतलब मैंने पहले यहाँ पे ड्रॉप तो नहीं कर दिया ना। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हाँ ठीक है, मैंने कोई मतलब वो नहीं देखा यहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ होमोलूमो से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे पास ये वाला क्या है, ये वाला कम स्टेबल क्यों है और मेरे पास स्टेबल ये वाला ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो मेरे को देखा कि मेरे को यहाँ पे जब ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये वाला इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा होगा डोनेट कर रहा होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास सिग्मा, मेरे पास क्या है सिग्मा, सिग्मा CH मेरे पास इधर है, पाई CH मेरे पास क्या होता है यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन देखो पाई CH यहाँ हो गया, लेकिन जो बेंट है, जो बेंट अपने पास सिग्मा CH है, जो बेंट सिग्मा CH है, कौन सा बेंट सिग्मा CH है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है ये लूमो है, यहाँ पे क्या है मेरे पास ये लूमो है। अब ये बताओ कि मेरे को यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो मैं क्या बोलना चाहता, इसको एग्जांपल को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। मेरे पास सपोज करो ये वाला सिस्टम है, मेरे पास ये सिस्टम है और मेरे पास कुछ ये सिस्टम है। अब इन दोनों में से भी मैं यदि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला मेरे पास ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। इन दोनों का तो हमने पहले ही कर चुके हैं, इन दोनों का तो हम पहले ही कर चुके हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी नहीं है, किसके थ्रू कर लिया हमने, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंट ओवरलैप के अकॉर्डिंग, ओवरलैप यहाँ पे। ठीक है, ओवरलैप यहाँ पे अच्छे से लिख लेना एक बार, ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप। ठीक है, इन दोनों की तो पहले से ही कर ली। अब इनकी बात करूं मैं, इनका होमोलूमो मैंने देखा तो एक में मेरे पास यहाँ पे क्या है जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे किस में कर रहे हैं हम डोनेट, एटॉमिक ऑर्बिटल में कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल में ये बताओ मेरे पास कि इसका मेरे पास होमोलूमो गैप तो इतना है, इसका होमोलूमो गैप तो मेरे पास क्या है इतना सा है। ठीक है, ये किसमें है बेंट सिग्मा CH का, बेंट सिग्मा CH का। लेकिन मेरे पास यदि इसका देखूं मैं पाई CH का देखूं तो पाई CH का मेरे पास होमोलूमो गैप इतना है, होमोलूमो मेरे पास गैप कितना है इतना है। ठीक है, पाई होमोलूमो गैप इतना है। तो मैं क्या बोलूंगा एक्चुअल में कि मेरे पास ये वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, और वो हम यहाँ से होमोलूमो से यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये बात भी। पहले इसको कर लिया हमने एक्सप्लेन, अब आगे हम क्या करते हैं रिंग एक्सपेंशन की बात करते हैं। रिंग एक्सपेंशन में मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है और कौन सा नहीं होता। तो देखो क्या होता है कि 4 मेंबर्ड की रिंग 5 में चेंज हो जाती है, 5 की मेरे पास 6 में चेंज हो जाती है, लेकिन 6 की 7 में नहीं होती। वो अभी बाद में देखेंगे कि क्यों नहीं होती। 4 की 5 में हमेशा होती है या नहीं होती, 5 की 6 में हमेशा होती है या नहीं होती। ठीक है, मतलब बोल सकता हूँ कि ये
कौन सी कंडीशन में, कौन कंडीशन, ठीक है, कंडीशन कौन सी कंडीशन में मेरे पास फॉलो होगी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब क्या करेगा कि ये क्या है, बॉन्ड माइग्रेट करेगा यहाँ पे क्या करेगा, अपने पास बॉन्ड माइग्रेट करेगा। यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये कुछ ऐसे माइग्रेशन हुआ। कैसे हुआ, कुछ ऐसे माइग्रेशन हुआ। यदि मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास ये क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड मेरे पास क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, और यहाँ पे ये क्या हो रहा होगा, बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म हो रहा होगा। देखो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बॉन्ड मेरे पास ब्रेक हो रहा होगा और ये बॉन्ड क्या होगा होगा अपने पास फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये कार्बोकैटायन होगा, मतलब टोटल में मेरे पास क्या है, कार्बोकैटायन होगा। तो उसके बाद में प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, जो इंटरमीडिएट बनेगा, ये क्या है, इंटरमीडिएट है मेरे पास, ठीक है, इंटरमीडिएट है ना, न्यू इंटरमीडिएट बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा। सही बात है, किसी को कोई डाउट, तो यदि मैं इसको सही से लिखूं, इसको मैं सही से लिखूं तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास क्या हो गया, ये कुछ ऐसा बन गया। अब यदि मान लो कि आपने यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन बनाया था वो HSO4 माइनस H2SO4 डाल के बनाया था। अब यदि HSO4 माइनस बचा है अपने पास, मतलब स्टार्टिंग में आपने H2SO4 डाला था, उसकी वजह से आपने कार्बोकेटाइन जनरेट किया, यहाँ पे कोई मतलब कोई लिविंग ग्रुप हो। अब क्या होगा, यहाँ पे HSO4 माइनस दिया था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और यदि आपका पास कोई न्यूक्लियोफाइल था तो न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे अटैक करेगा, अब की बार क्या करेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो वो हम देख लेंगे कि अपने पास जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी पढ़ेंगे, जो देखेंगे तब देख लेंगे कि मतलब मेरे पास क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ऐसे यदि मैं 5 मेंबर की रिंग में यहाँ पे बात करूँ कि मेरे पास क्या होगा, तो हमने क्या बोला था कि 5 मेंबर की 6 में चेंज हो जाएगी। और वो 6 में चेंज कैसे होगी कि ये वाला मेरे पास बॉन्ड इधर माइग्रेट कर रहा होगा, ये वो वाला बॉन्ड मेरे पास इधर माइग्रेट कर रहा होगा। तो देखना एक बार के लिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि मेरे पास कुछ ये ऐसा सिस्टम था, ये कुछ ऐसा सिस्टम था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, तो क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी मेरे पास, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये बॉन्ड है ना, जो ये वाला बॉन्ड, ये मेरे पास क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, और ये वाला बॉन्ड मेरे पास क्या हो रहा होगा, फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मेशन है मेरे पास, और यहाँ पे ये क्या है, ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और कार्बोकेटाइन मेरे पास यहाँ पे दोनों में मतलब शेयरिंग में, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ये हुआ, ये बोल सकता हूँ मेरे पास क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया होगा कि एट द एंड मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये क्या हो गया होगा, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, यहाँ पे मेरे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्म हो गया होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया होगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। अब वही बात है, यदि HSO4 माइनस डाल दिया मैंने तो मेरे पास वापस से एल्कीन बन जाएगी। यदि मैंने न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, कोई यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये Br लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि H2SO4 से स्टार्ट किया था मैंने, H2SO4 से स्टार्ट किया तो ये वाला बन जाएगा। यदि मैंने HCl से किया मैंने, देखो H2SO4 से किया मैंने, तब मेरे पास क्या हो गया, ये वाला बना। यदि HCl से किया मैंने तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, मेरे पास Cl हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, तो Cl माइनस HBr डाल देता हूँ मैं, ठीक है, Br लगा दिया मैंने तो HBr डाल देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की बात करूं मैं, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखो ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से देखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऐसा है, तो यदि मैं इसको वापस से ड्रॉ करूं तो मैंने बोला कि मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे को पता है कि ये क्या होगा, 5 मेंबर की रिंग किस में चेंज होगी, 6 मेंबर की रिंग में चेंज होगी, मेरे पास स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपने बॉन्ड एंगल को कम करने के लिए, ठीक है। ये क्या बॉन्ड एंगल को मतलब बोल सकता हूँ कि हाँ बढ़ाने के लिए, यहाँ पे ये क्या होगा, मेरे पास इधर मूव करेगा। जैसे ही इसे ने इधर मूव करा तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रांजिशन स्टेट क्या रही होगी मेरे पास, देखो ध्यान देना अभी आप, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि ये मेरे पास कुछ ऐसे था, यहाँ पे ये इससे बाइंडिंग था, ये भी इससे बाइंडिंग था, पॉजिटिव चार्ज इधर था मेरे पास। उसके बाद में मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो ही जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मेशन है, और यहाँ पे ये क्या है, ब्रेक है, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या हो गया, ये यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया और दोनों मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गए। इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम फॉर्म हो गया, यहाँ मेरे पास ये है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरे को बताओ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो मेरे पास क्या है, 2 डिग्री पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यदि मैं मिथाइल माइग्रेशन करवा दूं, Mi माइनस माइग्रेशन करवा दूं,
माइग्रेशन करवा दूँ तो देखो मेरे पास क्या होगा कि ये वाला माइग्रेट करा इधर, तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ हो जाएगा। तो ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है मेरे पास, देखो ये वाला कार्बोकेटाइन मेरे पास क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या 2 डिग्री, तो ये वाला मेरे पास क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। ठीक है, अब मेरे पास 2-3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो मेरे पास क्या हो कि मेरे पास HSO4 माइनस हो वापस से, जिसमें हमने स्टार्टिंग में डाला था, या फिर मेरे पास क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल हो। तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास HSO4 माइनस है, तो मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं बोल दूंगा कि मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा है मेरे पास। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इसका माइग्रेशन होगा या नहीं होगा, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके अंदर देखो मेरे पास 2-3 पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे जो अभी मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ वो आपको पहले से कार्बोकेटाइन बना है, इसीलिए मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको रीअरेंज करवाना ही है, जो आपको यदि रीअरेंजमेंट दे ही रखा है वो अलग चीज है, लेकिन आपको यहाँ पे ये दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास 6 to 7 नहीं जाएगी, 6 to 7 नहीं जाएगी, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे। यदि हाइड्रोजन माइग्रेट कर गया मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन मेरे पास क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है मेरे पास, स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे 6 to 7 मेरे पास क्या नहीं बना, लेकिन मेरे पास जो कार्बोकेटाइन हाइड्रोजन को H माइनस को, जो H माइनस है 1 to H माइनस माइग्रेशन हो रहा है, 1 to H माइनस माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल बना। यहाँ पे हमने जस्ट ये देखा है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक, लेकिन कभी कभी कई कई केस ऐसे आएंगे, कई कई केस ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपकी पूरी रिंग ही रीअरेंजमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी रिंग ही रीअरेंजमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ, क्या बात करूँ मैं, कि मेरे पास, मैं बाद में देखूंगा वो वाला केस है ना जो मैं सोच रहा हूँ, वो वाला केस मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, कि मेरे पास ये क्या हो कि कुछ इस तरह से रीअरेंज करे मेरे पास, मतलब ये आपको यदि अभी देख रहे हो कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करे, तो मेरे पास कितने मेंबर की रिंग हो जाएगी, मेरे पास ये 7 मेंबर की रिंग हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 4 अल्फा हाइड्रोजन है। 4 अल्फा हाइड्रोजन और 9 अल्फा हाइड्रोजन में मेरे पास मोर स्टेबल कौन सा हो, मोर स्टेबल है, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन है मेरे पास। मोर स्टेबल क्यों है मेरे पास, क्यों है, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर क्या है, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए वो स्टेबल है। यहाँ पे क्या है 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये लेस स्टेबल है। एक केस आपको ये भी बताऊंगा जहां पे 6 to 7 भी बनेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, 1 to माइग्रेशन ही देख रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ कि ये वाली जो रिंग है 3 to 4 मेरे पास पॉसिबल है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं होता मेरे पास पॉसिबल। मतलब 3 to 4 1 to हाइड्राइड माइग्रेशन होगा मेरे पास, 1 to हाइड्राइड माइग्रेशन होगा, तो बोलूंगा कि नहीं होता। वो हमने किससे देखा कि यदि देखो मैंने माइग्रेशन करवा भी दिया, यदि मैंने यहाँ पे माइग्रेशन करवा भी दिया, तो जो अभी मैं बोल रहा था कि मेरे पास बेंट ऑर्बिटल वाला, तो मेरे पास यहाँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कार्बोकेटाइन आ गया। यहाँ 3 डिग्री है लेकिन यहाँ प्राइमरी है, लेकिन फिर भी ये क्या है, स्टेबल, फिर भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, बोल सकता हूँ कि क्या है, फिर भी स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, फिर भी स्टेबल नहीं है, फिर भी स्टेबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि मैं बोलूंगा कि ये PsP2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, PsP2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, और बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या s ऑर्बिटल में, S ऑर्बिटल में मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम मेरे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोल सकता हूँ मैं, पॉजिटिव चार्ज नॉट स्टेबल। ठीक है, नॉट स्टेबल, मतलब एस ऑर्बिटल में मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज नॉट स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। जबकि इसके केस में हमने क्या देखा था कि बेंट ओवरलैप होता है, बेंट ओवरलैप होता है, और उसकी वजह से मेरे पास क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करता है,
स्टेबिलिटी गेन करता है, वो हमने होमो लूमो से देख ही लिया था। यदि होमो लूमो को वापस से ड्रॉ करूँ मैं एक बार के लिए, तो मैं बोल दूंगा कि मेरे पास क्या होगा, कि ये बेंट ओवरलैप इधर रहेगा, बेंट ओवरलैप इधर रहेगा, बेंट ओवरलैप इधर रहेगा, और दूसरा बोलता हूँ कि सिग्मा सी एच इधर रहेगा। सिग्मा सी एच की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, सिग्मा सी एच। और मेरे पास बेंट ओवरलैप बोल रहा हूँ, सिग्मा सी सी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लास्ट वाला है, जो वहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, वहाँ पे भी हम सी सी ही कर लेते हैं। वहाँ पे जब यहाँ पे बात कर रहा था मैं, यहाँ पे भी ये क्या है मेरे पास, सी सी है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, सी सी है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी ये क्या है, पाई सी सी है। ये पाई सी सी कर देते हैं हम यहाँ पे। सिग्मा स्टार सी सी है, सॉरी सिग्मा सी सी है मेरे पास, सिग्मा सी सी है, और बेंट सिग्मा सी सी है, और यहाँ पे ये नॉर्मल सी सी है। ठीक है, हम इसकी बात कर सकते हैं। और ऐसा ही मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे इसमें मेरे पास सिग्मा सी सी इधर है, सिग्मा सी एच इधर है, और मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्डिंग होगा। तो बोलूंगा कि हाइड्रोजन मतलब लूमो होगा, बॉन्डिंग क्या, लूमो है मेरे पास, क्या है लूमो बोल सकता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल है मेरे पास, एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है मेरे पास। अब देखो, यहां से मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मेरे पास जो होमो लूमो गैप है, जो होमो लूमो गैप है, वो मेरे पास क्या है, लेस है। ठीक है, जबकि मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे होमो लूमो गैप क्या है मेरे पास, होमो लूमो गैप क्या है मेरे पास, लार्ज है। मेरे पास क्या है, लार्ज है। तो मेरे पास किसको, जो ये बेंट ओवरलैप होगा, इसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने का मतलब वो बोल सकता हूँ कि ज्यादा फेवरेबल होगा, ज्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, अब मैंने बोला था कि सर आप बता रहे हो कि मेरे पास 4 to 5 अलाउड है, 4 to 5 मेरे पास अलाउड होता है, लेकिन यहाँ होगा तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि देखो मेरे पास जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। कि बोल सकता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, वो अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, नॉट अवेलेबल है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरे पास जो ये पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा था, ऑक्सीजन में मेरे पास ऐसा था, OMe मेरे पास यहाँ पे ये क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास क्या है, डोनेट कर रखा है, डोनेट कर रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास क्या है, डोनेट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है वहां पे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो पॉजिटिव चार्ज था, जो एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज था, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है, वो है ही नहीं। एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, वो है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज रहा ही नहीं, तो मेरे पास रेजोनेंस क्यों होगा। हमने क्या बोला था कि कोई भी मतलब मेरे पास, सॉरी रेजोनेंस नहीं, रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट तब होता है जब मेरे पास क्या हो, स्टेबिलिटी गेन कर रहा हो। और यहाँ पे पहले से ही मेरे पास क्या है, बैक बॉन्डिंग से मेरे पास क्या है, स्टेबिलिटी गेन कर रखा है। और वहां पे माइग्रेशन करवाऊंगा, तो माइग्रेशन करवाने के बाद में जो कार्बोकेटाइन बनेगा, वो इतना स्टेबल नहीं बनेगा जितना मेरे पास OMe मेरे पास क्या हो रहा हो, OMe मेरे पास क्या हो, यहाँ पे ओवरलैप करके मतलब स्टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए था। यदि ऐसे ही मैं इसकी बात करूं कि मेरे पास 5 to 6 में होगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, वो हम यहाँ पे फिर से उसी की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ डबल रिंग एक्सपेंशन की। ठीक है, डबल रिंग एक्सपेंशन में मेरे पास क्या होगा, कैसे होगा मैं बता दूँ। ये क्या है, 4 मेंबर की रिंग है, और ये भी 4 मेंबर की रिंग है। ये दोनों ही रिंग चाहेगी मेरे पास कि मेरे को क्या है, कि मतलब मैं रीअरेंज करवा दूं। मेरे पास क्या है, रीअरेंज कर लूँ मैं एक दूसरे को, रीअरेंजमेंट कर लूँ मैं, और मेरे पास जो स्ट्रेन है, मतलब मेरे पास जो रिंग में स्ट्रेन है, वो मेरे पास कम हो जाए, रिंग में स्ट्रेन है वो कम हो जाए। तो देखो मेरे पास क्या होगा, कि ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। देखो ध्यान से देना, मैं ध्यान से मतलब देखना इसको, मैंने कैसे कैसे ड्रॉ किया है। यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा मेरे पास, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा, और ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मेरे पास क्या है, फॉर्मेशन है, ये मेरे पास फॉर्मेशन है, और ये क्या हो रहा है, मेरे पास ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, जैसे ही ये क्या है, मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है,
मेरे पास जैसे ही वो मतलब वहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये वाला पूरा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया होगा, पूरा बॉन्ड फॉर्म हो गया होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अब मेरे पास क्या सिस्टम हो गया, ये कुछ ऐसा सिस्टम हो गया मेरे पास कि यहाँ मेरे पास क्या हो गया, ये 5 मेंबर की रिंग हो गई। देखो ध्यान से देना, मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 5 मेंबर की रिंग हो गई और यहाँ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे पास ये 4 मेंबर की रिंग है, वो भी मेरे पास स्ट्रेंथ कम करना चाहेगी, तो मेरे पास क्या होगा, कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगी। मेरे पास ये वाला बॉन्ड इधर रहेगा, ठीक है, और ये मेरे पास कुछ ऐसा रहेगा, और ये वाला बॉन्ड है ना वो यहाँ पे माइग्रेट कर रहा होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट कर रहा होगा, और मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या हो गया होगा कि ये फिर से मेरे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया होगा, और इतने में मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया होगा, ये 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई होगी। यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया होगा, यहाँ पे ये 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई होगी। यहाँ पे ये 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई, और पॉजिटिव चार्ज मेरे पास अब की बार कहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकता हूँ 1 2 3 4 5 और 5 1 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5। ठीक है, तो मेरे पास इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो गया, फ्यूज रिंग हो गई और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। अब यदि आपके पास HSO4 माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। यहाँ पे देखो ये 5 मेंबर की रिंग है, आप 4 मेंबर की मत सोच लेना इसको। यहाँ पे ये क्या है, 5 मेंबर की रिंग है। ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, ये 5 मेंबर की 2 रिंग हो गई। यदि मैं न्यूक्लियोफाइल का करूँ तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, देखो मैंने सब सही से एक्सपेंड किया है इनको। अब ऐसे ही यदि मेरे पास 4 और 5 की है तो मेरे पास देखो 4 तो किस में चेंज हो जाएगी, 5 में चेंज हो जाएगी, और जो 5 है वो 6 में चेंज हो जाएगी फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये वाला मेरे पास इधर माइग्रेट करेगा, ये वाला जब ऐसे माइग्रेट करा, देखो अब की बार में क्या है, ट्रांजिशन स्टेट कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ये मेरे पास इधर माइग्रेट कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, मैं इसको यदि वापस से सही से लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। ध्यान देना, देखो मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, आप ध्यान से पढ़ना इसको। ये मेरे पास क्या है, पहले से ही क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, 5 मेंबर की रिंग हो गई। मैंने एक कार्बन कम ड्रॉ किया है इसके अंदर, एक कार्बन क्या किया है मैंने, कम ड्रॉ किया है। ध्यान देना एक बार वापस से, मेरे पास ये जैसे ही माइग्रेट करा, ये इधर था, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर था, और ये यहाँ पे अटैच्ड हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बोल सकता हूँ मेरे पास ये क्या हो गया, 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव किया, तो मेरे पास ये क्या हो गया, 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी। ये मेरे पास ये 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 तो ये था ही, और यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ 2 प्राइम 3 प्राइम और 4 प्राइम। ठीक है, 4 प्राइम, तो मेरे पास देखो टोटल कितने, ये 5 मेंबर की रिंग है, और ये मेरे पास 6 मेंबर की रिंग है। ये 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, और ये मेरे पास क्या है, 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं फाइनल बोल सकता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा बना होगा। और कार्बोकेटाइन कहाँ आ गया होगा, कार्बोकेटाइन मेरे पास यहाँ आ गया होगा। तो एक मेरे पास 5 की हो गई और एक मेरे पास 6 की हो गई, और कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया होगा। अब वही बात न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ, चाहे HSO4 माइनस का करवाओ, और कुछ भी करवा सकते हो आप। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरे पास जो 5 मेंबर की रिंग है वो 6 में चेंज हो जाएगी, और 5 दोनों ही 5 की है, तो 5 मेरे पास क्या है, 6 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये इधर मूव करा इसने, तो इधर मूव करेगा मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा। ये ध्यान देना एक बार के लिए, ये मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये क्या करेगा, इधर माइग्रेट करेगा, और मेरे पास क्या होगा कि ये मेरे पास, देखो ध्यान से देना मैं क्या बना रहा हूँ, देखो बार बार में बनाने से कोई मतलब नहीं है उस चीज़ को। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा अब तक तो कि भाई मैं करवा क्या रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया,
अब ये मेरे पास इधर से ये माइग्रेट करा गया होगा, ये मेरे पास पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम और यहाँ पे 6 आई, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या है, दोनों ही मेरे पास क्या है 6 मेंबर की रिंग है, दोनों ही मेरे पास क्या है 6 मेंबर की रिंग है। तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या हुआ था कि जब हमने पिनाकोल पढ़ा था तब हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया था। तो मैं कुछ सर्च कर रहा था तो मेरे को ये क्वेश्चन मिला, तो मैंने सोचा कि ये वाला भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें मेरे पास क्या है, ध्यान देना कि दो पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही मैं H+ डाला मैंने, तो या तो मेरे पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डोनेट कर दे, या ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दे मेरे पास, ठीक है। मतलब मेरे पास कार्बोकेटाइन किस साइड बनेगा वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो इसको मैं दो चीज से एक्सप्लेन करूंगा, देखो कैसे कैसे। कि पहला तो मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही देख लेता हूँ कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे जो 6 मेंबर है, यहाँ पे देखो एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं दिया हो उस केस की बात कर रहा हूँ। काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक अलग चीज है, वो जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे क्या करूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि काइनेटिक होगा तब मेरे पास क्या कौन सा जाएगा, थर्मोडायनेमिक होगा तब मेरे पास कौन सा जाएगा। लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ वो यदि आपको एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तब की बात चल रही है, जैसे H2SO4 दे दिया और लीव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कार्बोकेटाइन फॉर्म किया और यहाँ पे OH फॉर्म हो जाए, एक तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी थी, एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास क्या हो जाए कि यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाए और यहाँ OH आ जाए। अब इन दोनों में से कौन सा वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, यदि बात करूं बॉन्ड एंगल से, तो यहाँ पे देखो ये वाला मेरे पास क्या है मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। उसका रीजन क्यों है, मेरे पास क्या है कि मेरे पास देखो यदि मैं 6 मेंबर और 5 मेंबर की यहाँ पे मतलब मान लो कि 6 मेंबर और यदि 5 मेंबर की यदि मैं यहाँ पे रिंग की बात करूँ मैं, तो मैं बोलूंगा कि कार्बोकेटाइन यहाँ है, एक कार्बोकेटाइन यहाँ है, ठीक है। मेरे पास ये क्या होता है 108 होता है और यहाँ पे ये क्या है 120 होता है, ठीक है। 120 होता है मेरे पास यदि इन जनरल देखा जाए, साइक मतलब चेयर बोर्ड ये नहीं बोल रहा, इन जनरल प्लेन वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया कि आउटसाइड वाले होंगे, इनसाइड 120 है, तो जो आउटसाइड है, जो आउटसाइड बॉन्ड एंगल बोल रहा हूँ, आउटसाइड बॉन्ड एंगल क्या होगा मेरे पास, बॉन्ड एंगल मेरे पास क्या होगा लेस होगा। यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है आउटसाइड, आउटसाइड आउटसाइड मेरे पास ध्यान देना, आउटसाइड बॉन्ड एंगल मेरे पास क्या होगा लार्ज होगा, बॉन्ड एंगल लार्ज होगा। आउटसाइड बॉन्ड एंगल लार्ज हुआ तो हमें पता है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हमने बोला था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे या ऑर्बिटल, एटम या ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नॉट स्टेबल, ठीक है, नॉट स्टेबल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपको। तो इसके अंदर मेरे पास कौन सी स्टेबिलिटी हो गई, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है। ये वाला ज्यादा स्टेबल है और ये वाला लेस स्टेबल ये है, और ये क्या है मोर स्टेबल है, ठीक है, मोर स्टेबल है। तो कार्बोकेटाइन किस साइड फॉर्म होगा, 6 मेंबर की साइड फॉर्म होगा, ठीक। अब मेरे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे इसका माइग्रेशन हो जाएगा। तो वो आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है। प्रोडक्ट की बात करूँ मैं तो प्रोडक्ट मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म होने वाला है, ध्यान देना क्या फॉर्म होने वाला है मेरे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा फॉर्म होने वाला है, ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे ही यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो कुछ ही नहीं है, क्रेजी है और क्या, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसको बना देते हैं कि वो ये तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, क्या है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। H+ डाला तुमने, H+ डाला और मेरे पास क्या था, ये वाला कुछ सिस्टम था, ठीक है। मेरे पास ये क्या है कि ये कुछ ऐसा सिस्टम है, ध्यान देना क्या बना रहा हूँ मैं, क्या नहीं बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, कुछ नहीं है, ट्राइंगल बनाया मैंने और क्या है, कुछ नहीं बनाया मैंने। यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हो गया, प्रोटोनेट होगा प्लस हुआ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया मेरे पास। अब क्या करेगा, जो ये रिंग है, जो यहाँ पे रिंग है, वो क्या करना चाहेगी, अपना स्ट्रेंथ कम करना चाहेगी, तो ये किस साइड मूव कर जाएगी, ये कुछ ऐसे मूव हो जाएगी। देखो ध्यान देना, यहाँ पे ट्राइंगल है, अभी भी यहाँ पे भी ट्राइंगल है, यहाँ ट्राइंगल है, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये 4 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई, 4 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई। और कार्बोकेटाइन कहाँ आ गया, यहाँ कार्बोकेटाइन आ गया मेरे पास। अब की बार अब क्या होगा, ये वाला भी माइग्रेट करेगा, सेकंड टाइम पे मेरे पास फिर से 1 2 माइग्रेशन होगा, सेकंड टाइम पे 1 2 माइग्रेशन होगा।
फिर से क्या होगा 1 2 माइग्रेशन, 1 2 माइग्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे 1 2 माइग्रेशन हुआ था, 1 2 माइग्रेशन, 1 2 माइग्रेशन यहाँ हुआ था, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या क्या हो गया, ध्यान देना एक बार के लिए। अब मेरे पास ये तो मेरे पास 4 मेंबर की रिंग हो गई। अब जैसे ही उसने यहाँ पे मूव किया तो ये वाला भी मेरे पास क्या 4 मेंबर की हो गई। यहाँ पे मेरे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल इधर भी है, ट्राइंगल इधर भी है, ठीक है। अब मेरे पास फिर से क्या है, ये थर्ड टाइम पे मेरे पास क्या होगा 1 2 माइग्रेशन होगा, 1 2 माइग्रेशन होगा, ठीक है। यदि थर्ड टाइम माइग्रेशन हुआ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या होगा कि ये 4 मेंबर का था, मतलब 4 मेंबर की रिंग थी मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास 4 मेंबर की रिंग हो गई। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मैंने जैसे ही करवाया तो यहाँ पे भी मेरे पास ये 4 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई, यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, यहाँ पे मेरे पास अभी भी 2 ट्राइंगल है, ठीक है। फिर से मैं देखूं यहाँ पे, यहाँ से फिर से मैं देखूं तो फिर से मेरे पास क्या हो गया, ये वाला इधर मूव कर जाएगा, 1 2 फिर से हो जाएगा मेरे पास, और 1 2 फिर से हो गया मेरे पास। तो देखो यहाँ मेरे पास ये 4 मेंबर था, यहाँ 4 मेंबर था, यहाँ 4 मेंबर है, और मेरे पास अब की बार वाला 4 मेंबर यहाँ हो गया, यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, ये ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको ऐसे ही यहाँ पे क्या है, एक क्रेजी सिस्टम दे रखा है और कुछ नहीं है। अब की बार ये वापस इधर मूव कर जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये है, ये मेरे पास 4, यहाँ पे मेरे पास 4 है, यहाँ मेरे पास 4 है, और बोल सकता हूँ यहाँ पे अब की बार ये क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब की बार ये क्या हो गया 4 हो गया, लास्ट में फाइनल कार्बोकेटाइन मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वाला मेरे पास क्या हो गया, ये वाला मेरे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो ये वाला मेरे पास कार्बोकेटाइन हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा आपका, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनल कार्बोकेटाइन कहाँ बन जाएगा मेरे पास, ये कुछ ऐसा है, 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 और यहाँ पे मेरे पास OH लग जाएगा वापस से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई OH या न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। क्या दिक्कत थी मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि हाँ भाई ये आपसे हो नहीं रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलूंगा कि मेरे पास क्या होगा कि अब की बार ये 4 4 थी, तो मेरे पास किस में चेंज हो जाएगी, 5 5 में चेंज हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे ड्रॉ कर दूंगा अब की बार में, ध्यान देना क्या क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये 5 5 ड्रॉ कर रहा हूँ अब की बार, ये क्या कर रहा हूँ मैं 5 5 ड्रॉ हो जाएगा अब की बार मेरे पास, ये 5 5 हो रहा है, ठीक है। ये इधर गया, ये इधर गया, और यहाँ पे एट द एंड मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे कोई बेस रहा, कोई बेस रहा तो वो अपने हिसाब से क्या रहेगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन को अपस्टेट करके उसको कार्बोकेटाइन को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, क्या कर देगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा, ठीक है। सही बात है, यहाँ पे कोई किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आई थिंक मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि क्या होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये हो गया पहली कंडीशन में मेरे पास दूसरी है, ये पहली कंडीशन में मेरे पास H+। तो ये वाला मेरे पास क्या है फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।